हमारे यहाँ सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? हमारी नस्लें क्यों बर्बाद हो रही हैं? बॉलीवुड जिहाद में जो सिगरेट पिया जाता है, दारू पिया जाता है, ड्रग लिया जाता है, स्मैक लिया जाता है, अफीम लिया जाता है, गांजा, ये सुशांत सिंह वाला मौत का आप लोगों ने कारण खुद ही देखा होगा, जो ये रिया जिया क्या थी, तमाम चीज़ें हुआ, परमजीत सिंह उस समय भी थे। तो ये नशा नाश का कारण है। हमारे योगी महाराज जी भी कहते हैं, कह गए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी का भी संवाद सुना होगा, उन्होंने भी बोला है कि नशा नाश का कारण है। उनका स्पीच कौशल किशोर सुनते हैं, इसको अपने विधानसभा में सुनवाते हैं, लेकिन इनके ही बच्चे दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा सब सारे, और कई बच्चे इनके नशा के कारण ही मरे हैं। और खुद ये बयान दिए हैं, ट्विटर पे इनका पोस्ट पड़ा होगा कि मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरा बच्चा नशा के कारण मरा हुआ है। ये मेरा बयान नहीं है, उन्हीं का बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। उनका सब नोटेड है, ट्विटर पे है उनका, अगर ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, जब वो सांसद रहे हैं, उनके बच्चे मरे हैं। और अगल बगल जहाँ पे वो जाते हैं, जहाँ उनका घर है, वहाँ पे दारू की दुकान खुली हुई है। जहाँ उनका ऑफिस बना, वहाँ पे ये सिगरेट, पान मसाला, भांग की सब ठेका होका सब है। और वही उनका लड़का वहाँ सिगरेट पी रहा होता है, वो उनके पिताजी जो है कौशल किशोर जी भाषण दे रहे होते हैं। तो ये तो ढोंग हो रहा है ना कहीं कहीं, तो समझने की चीज़ है। अब भैया मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। ऐसे ही वैसे मान चलो आत्माराम जी हमारे बड़े पिताजी हैं, तो राजेश के साथ ऐसा हुआ। ऐसे ही उनका एक छोटा बेटा है, यानी कि हमारा छोटा भाई राहुल, तो राहुल का भी ऐसे ही देखा जाए तो बीमार पड़ जाता है, मतलब गिर जाता है तो सर में चोट आ जाती है, कहीं नस दब जाती है, न्यूरो की प्रॉब्लम। गांव देहात में आप लोग जानते हैं कि वो व्यवस्था नहीं रहती है इलाज की, चिकित्सा की। लोग बड़ी बड़ी बातें सरकार तो करती हैं। उस समय सरकार जो है सपा की थी, और जब हमारे राजेश भाई की जब चोट लगी तो उस समय बसपा की थी। तो सरकारें तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ये सपा वाले ये सब जब इन लोगों को मौका मिला बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हमारे भाई को नहीं बचा पाए। तो सोचो कि हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं, तो हम दो हमारे दो उनके जो है थे, तो उनका तो पूरा चिराग जो था घर का दिया वो तो बुझ गया ना। अब उनके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है, और उनके हमने बताया हाथ में गोली लगी हुई है। वो मरना आसन पे हैं हमारे बड़े पिताजी और हमारी बड़ी माता जी, और ऐसे ही है। और वहाँ के लोकल नेता उनको वृद्धा पेंशन तक नहीं दे रहे हैं, राशन कार्ड में उनको राशन तक भी नहीं मिल रहा है, और जो भी कई योजनाएं हैं वो उससे वंचित है, जो कि रियली में वो उसके देखा जाए तो लाभार्थी हैं, और उनको ज़रूरत है उस पूरे ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बात करी जाए तो। लेकिन जिनके पास बिल्डिंगें हैं, जो कुपात्र है, यानी कि पात्र नहीं, उसको मिल रहा है। वहाँ पे ऐसा मतलब हर जगह ये छोटे छोटे ऐसा प्रधानी आ रहा है ना, तो उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। ना ही उनका उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला हुआ है, ना ही अगर बात करी जाए तो कोई भी सुविधा नहीं है। बेचारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं। और एसडीएम भी अगर लेखपाल या सेक्रेटरी जब जाते हैं, लेखपाल जाता है रिपोर्ट लगा देता है कि आय प्रमाण पत्र की बात होती है, जैसे राशन तभी मिलेगा ना, उसमें ये दिखा देता है कि नहीं इनकी मतलब इनकम बढ़ा के दिखा देता है ताकि राशन कार्ड में वो ना हो। अब बल्कि वहाँ पे सब भू माफिया हैं, जमीन माफिया हैं, या जमीन बहुत ज़्यादा है, उनको उनके बच्चों को पूरा यूनिट जो है राशन मिलता है, लेकिन उनको नहीं मिलता है, दो प्राणियों को। तो ये है, हम दो हमारे दो की बात होती है, और हम दो हमारे एक कहीं पे हैं, कहीं वो भी नहीं है। एक लड़की पैदा हो जाती है, उसके बाद से हमारे यहाँ ये शिक्षा दी गई है। और वही बात करी जाए तो उनके यहाँ अगर 14 बच्चे पैदा होते हैं तो 6,000 रुपये कांग्रेस की गवर्नमेंट देती है इंदिरा के समय में, फिरोज खान की वाइफ। और वही अगर आपके बच्चे नहीं पैदा करोगे तो आपको जो है 2,000 रुपये मिलेंगे, और नसबंदी करवा लोगे तो 2,000 रुपये मिलेंगे, पुरुषों के लिए बोला जाता था। वो पैसा नसबंदी करवा लिया गया, सब कुछ करा, लेकिन पैसा मिला नहीं। इस पर तमाम बार बोला गया, लेकिन अभी तक की सरकारें इस पर संज्ञान नहीं ले रही। इसका मतलब हम लोगों का ये मेहनत, ये संविधान की ये सब बातें करते हैं, शपथ लेते हैं, सब बेकार है। तो ये समझना पड़ेगा। और ये जो बिहार में ये गई है चुनाव प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, और वहाँ पे तेजस्वी काम कर रहा है, 8वीं फेल है, चारा घोटाला, नेशनल हवाई घोटाला, और देश के विभाजन में इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है, और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो कहने का सीधा तात्पर्य है कि जनता जागे, सनातनी लोग जागे। घुसपैठ जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, और फर्जी पाकिस्तानी वोटर भी पकड़े जा रहे हैं, बांग्लादेशी वोटर भी पकड़े जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है झूठा आरोप लगाया जाता है। लगातार जो इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, वो लगातार बोला करते हैं, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी भड़का लगाती है, फिर भी ये सब झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। उन लोगों को भारत के ना ही कानून का डर है, ना ही कानून का खौफ है। ऐसे ही यहाँ जिहादियों के पास ना ही कानून का खौफ है, ऐसा घटिया कानून है। इन्हें से लग रहा है जेल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिहाद कर रहे हैं। तो कानून आपको मजबूत तगड़ा बनाना पड़ेगा, तभी भारत की दशा दुर्दशा जो है संभलेगी, और तभी भारत में असली रामराज आएगा। रामराज लाना है
विश्व गुरु भारत को पुनः बनाना है और पहले जैसा भारत बन जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा। बस हमारे यहाँ सिंगापुर जैसा कानून लेके आना पड़ेगा, जापान जैसा जो है, जब अंग्रेज गुलाम किए, जापान कभी गुलाम नहीं रहा है, तो हमारे संस्कृति, हमारे गुरुकुल शिक्षा को जापान ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ के लोग मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, मौज के हब में बिजी रह गए। और ये जुबान होती है, लालची होती है, और नीचे का तो वो ऐसी टेस्ट होती है कि उसमें अपना धर्मांतरण करते चले जा रहे हैं, अपने ईमान को, अपने धर्म को बदलते चले जा रहे हैं, विचारधारा को अपनाते चले जा रहे हैं। तो ये बारम्बार मैंने समझाया है, इसको समझने की चीज़ है। नेताओं को भी अब समझना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशल रिफॉर्म करना पड़ेगा, प्रशासनिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, शिक्षा विशेष स्कूल खत्म करके समान शिक्षा समान स्कूल लागू करना पड़ेगा। जनसंख्या जिहाद पे, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उस पर कानून बनाना पड़ेगा। और हमारे जो धर्मस्थल हैं, धर्मस्थल पर समान धर्मस्थल संहिता लानी पड़ेगी, विशेष पूजा स्थल कानून नहीं, जो केवल अयोध्या के लिए लागू हुआ था, राम मंदिर के लिए। ऐसे आप लोग खुद देख रहे होंगे कि आज ही न्यूज आई है, कल की ये घटना है कि वहाँ पर जो है कुआं पाया गया और उस पर जो है मुसलमानों ने उसको ढक दिया था, वो भी जो है उजागर हुआ है। पहले वहाँ पूजा होती थी और वहाँ पे हमारे पिपलेश्वर महाराज या जो है कोई ऐसे ही भोलेनाथ का जो है मंदिर था, तो वो सब छिपाया गया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे यहाँ समान धर्म स्थल संहिता, जिसमें जो है कुतुब मीनार हो गया, चाहे लाल किला हो गया, आगरा का हो गया, चाहे वो सब, तो वो सब गुंबद जो चढ़ा दिए गए हैं, उस पर जो है हमारे PIL मैन जो हैं गणेश शंकर जैन जी हैं, चाहे उनके बेटे विष्णु शंकर जैन जी, जो PIL फाइल करते हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं, हिंदू सपोर्ट नहीं करते हैं, वही विरोध करते हैं। लालच के कारण अगर वो इस्लामिक कंट्री बनाने की बात कर रहा है, हिंदू विनाश की बात कर रहा है, तो इतने जनसैलाब जो है उमड़ रहे हैं बिहार में, आप लोगों ने देखा होगा। और जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उसको भी जांच हो रही है, उसका नाम दिखाया जा रहा है। फिर वो लोग वीडियो बना के कह भी रहे हैं कि नहीं, गलती हो गई, उनके कहने में मैंने ऐसा किया। और फंडिंग हो रही है, ट्रकें बुलवाई जा रही हैं, बसें जा रही हैं, वहाँ के लोकल जो भी हैं उनके अध्यक्ष कार्यकर्ता बना रखे हैं, फंडिंग होती है, बाहर से फंडिंग आती है। और यहाँ पे सनातनियों को फंडिंग तो होती नहीं है, ये यहीं के टैक्स के पैसे से अपना चल रहा है। हमारे यहाँ अभी भारत में भी ये कहना है कि जो भी हमारे यहाँ तमाम तरह के टैक्स हैं, जैसे मान चलो कि अभी 5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले 5 दिन पहले कह रहे बात, 1 हफ्ते पहले जब इंडियन आर्मी को जो है टोल प्लाजा वाले कूट के मारते हैं, वो बताता भी है, सब कुछ होता है। और ऐसे ही कई जगह टोल प्लाजाओं पे मारा जाता है हिंदुओं को। वही जब इस्लाम की गाड़ियाँ निकलती हैं, चाहे कटुआ गाड़ी निकलती है, धड़ाके निकल जाती हैं, चाहे अतीक अहमद की निकलती थी, चाहे ऐसे भी निकल जाती हैं, मारते हैं पीटते हैं वो सब। लेकिन केवल ये हिंदू एक तरह से मर्यादा है, सहिष्णुता है, वो सहता चला जा रहा है। हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई थी, जब मैं भी निकल रहा था तो मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई, टोल प्लाजा से जब मैं आ रहा था अपने गाँव से, घटना हुई। हम लोग सहिष्णु हैं, समझ जाते हैं, कानून का पालन करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए कानून कुछ नहीं है, उन लोगों का जो एक मजहब है, शरीयत है, उसी को आप जो है पालन करते हैं। संविधान, ये संविधान तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, और ये भारत के कानून तभी तक जीवित हैं जो आप लोगों को ये कांग्रेसी जो अमेंडमेंट हुआ है ना, यानी कि संविधान में संसदीय महापाप कांग्रेसियों ने 77 किए हैं, जिसमें 50 से अधिक महापाप हैं। तो ये जब तक चेंज नहीं होगा तो भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, ये पूरा समाहित है। मैं इसको भी पढ़ता हूँ, हर एक चीज़ डेली हम लोग इसी पर रिसर्च किया करते हैं, हम लोग काम किया करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझने वाले हैं। बस हम कह रहे हैं कि हिंदू जागो से, हिंदू जागने से कुछ नहीं होगा। हिंदू जागो और माननीय सांसद को जगाओ, वही कानून मेकर होते हैं। जब उनको जगाओगे, जब आए, अभी 5 साल बाद हमेशा चुनाव हुआ करता है, जैसे बिहार में चुनाव चल रहा है, तो विधानसभा के जो भी विधायक हैं बोलो, जैसे हमारे यहाँ टोटल अगर बात करी जाए तो कानून मेकर की अगर बात करते हैं तो 5000 कानून मेकर हैं, जिसमें से 4126 विधायक हैं पूरे भारत में, और ये 788 सांसद हैं। तो कुल मिला जुला करके एवरेज में 5000 हमारे यहाँ कानून मेकर हैं। वोट मांगने आए तो आप कहिए कि क्या आप इस बार जनसंख्या विस्फोट हो रही है, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, संसाधनें घट रही हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो क्या जनसंख्या विस्फोट पे कोई बिल आएगा? या नशा तस्करी हो रही है, बेटियां हमारी बर्बाद हो रही है, लव जिहाद हो रहा है, उस पर कोई बिल आएगा? अपने अपने विधायकों और सांसदों को घेरना पड़ेगा। क्या ये इस बार वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून पे क्या बिल बनेगा, मतलब बिल पेश होगा? आपको ये पूछना पड़ेगा। तभी आप लोग अपना जो है मांग पत्र लेके मत जाइए, एप्लीकेशन लेके नहीं, हमारे यहाँ जमीन विवाद ये हो रहा है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अमेंडमेंट करा रहे हैं, लगातार जो है चल रही है PIL याचिका। आप लोगों का काम हम लोग कर रहे हैं, केवल आप लोग बिल पेश करवाने के लिए जादो सनातनी जागो, जादो हिंदू जागो, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। अपने सांसदों मंत्रियों को घेरो, क्योंकि क्या इस बार पुलिस
रिफॉर्म होगा। हमारा स्वयं का तंत्र नहीं है, हम लोग विदेशी तंत्र पे ही काम कर रहे हैं। हमारा भारतीय संहिता आप लेके आए हो, लेकिन भारतीय संहिता नहीं है, वो कॉपीराइट है। इन्हीं की पुरानी शराब नई बोतल है बस। अपने भारत का स्वयं का तंत्र, जैसे हमारे यहाँ योग विज्ञान था, हमारे यहाँ जो है गुरुकुल शिक्षा में राम जी भी शिक्षा लिए हैं, धनुष विद्या लिए हैं। शस्त्र भी जरूरी है, शास्त्र भी जरूरी है। हमारे यहाँ मनोविज्ञान भी था, हमारे यहाँ योग विज्ञान भी था, हमारे यहाँ वैदिक साइंस था, हमारे यहाँ जो भी, जैसे मान चलो कि अभी अखिलेश कह रहा है, चाहे और भी राजनीतिक पार्टियां अभी चुनाव में वो कर रही हैं, हनुमान जी मतलब जो है ये उनको कह रहा है, किसी ने देखा, हनुमान जी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं, जो अंतरिक्ष में अभी आयुवान जा रहे हैं, चाहे हमारा पुष्पक विमान था उस समय। और एक कोने से एक कोने गए, वो कैलाश पर्वत पे संजीवनी बूटी लेके आए, जब लक्ष्मण मुर्शिद थे, रातों रात गए और लेके आए, तो वो अंतरिक्ष सूर्य भगवान को भी निकल गए थे। जो सूर्य ग्रह है, सूर्य पे कोई यान नहीं पहुंच पा रहा है, बल्कि एक्सपेरिमेंट किया गया, भेजा गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, हमारा चंद्रयान 3 गया था, जो कि वहां पे तिरंगा फहरा के आया, चांद पे भी। लेकिन हनुमान जी तो सारे ग्रहों पे यात्रा कर चुके हैं, और बल्कि वो देव को देव महादेव रुद्रावतार हैं, और शक्ति के एक स्वरूप हैं, शक्ति के एक प्रतीक हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां अपने पर्सनल लाभ के लिए भगवान को, अपने इष्ट को, अपने अस्तित्व को इस तरह से गाली देती हैं और इस तरह से नकारती हैं। तो ये कलयुग अगर बताओ तो कहते नहीं, ये घोर कलयुग है, यहाँ पे कलयुग है, क्या किया जाए। लोगों से अगर ये चर्चा करो अगल बगल तो भैया ये कलयुग सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, चाइना में क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? भाई भगवान राम तो, अगर एशिया की बात करें, सिंगापुर तो एशिया में ही आता है, तो भगवान राम तो देखा जाए पूरे एशिया में, चाहे यूरोप में जो है राज करे हैं। सनातन पूरी पृथ्वी है भैया, पृथ्वी पे जो भी देश बने छोटी छोटी टुकड़ियों में, जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो बताई जा रही है, और जो साइंस जिस पे रिसर्च करता है, तो सब हुई। केवल भाषा बदल जाने से, वहां का जलवायु और सब सारी चीजें, अरे भाई स्वरूप एक ही है ना भाई। हमारा आपका स्वरूप, चाहे अमेरिका में कोई पैदा हो रहा है तो क्या उनके पास 2 आंखें नहीं है, 2 कान नहीं है? अफ्रीका में जो क्या बंदर पैदा होते थे, भारत में नहीं पैदा होते हैं। वैसे ही अगर बात करी जाए, जापान में मनुष्य पैदा होता है, बस होता है जलवायु का कारण होता है, कोई मोटा होता है, कोई काला होता है, सूर्य का जो जैसा प्रकाश होता है, भाई सूरज नाचता है तो थोड़ा सा बस ये होता है, स्वरूप बदल जाता है, काला गोरे का यंत्र होता है। क्या भारत में भी, भारत में हर रंग के लोग पाए थे, गोरे भी पाए जाते हैं, गोरे को ब्राह्मण कहते हैं, वर्ण व्यवस्था में जो बांटा गया है। और क्षत्रिय जो होते हैं लाल, तो उनको क्षत्रिय बोलते हैं, जो सीना होता है। और वैश्य जो होता है पेट जंगा, और क्षुद्र घुटने को, उसको जातियों में बांट दिया, फूट डालो राज करो, बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है धर्मांतर का। ये कौन सी बात हो गई यार? अरे हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं भाई। क्या उनके यहाँ जो है 58 जातियां 72 फिरके नहीं है? कितना समझाया जाए आप लोगों को? समझिए, बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो कटेंगे। राजनीतिक पार्टियां जैसे ये गयासुद्दीन गाजी का पोता, चाहे ये हो गया गयासुद्दीन गाजी की जो बिटिया है, वो भी भाई देखो, इन लोगों के यहाँ कोई परहेज नहीं होता है। इंदिरा क्या इनके साथ नहीं सोई है? इंदिरा के साथ ये इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया है? इन लोगों का ऐसा कल्चर ही है, अगर हम बाहर भेजेंगे तो वही काम करेंगे, इससे बढ़िया अपने यहाँ करके भेजो। पराया मर्द उसको छेड़ेगा, वो करेगा, वही काम करके भेजो। ये लोग अपनों में ही करते हैं। इन लोग का पहले मैंने बताया कि आपने हिंदू में कोई लड़का नहीं मिला था क्या इंदिरा को? फिरोज खान से शादी करने की जरूरत पड़ी थी। चाहे प्रियंका वाड्रा जो बिहार में चुनाव प्रचार में गई है, आज बड़ा मतलब वो किया गया, तिरंगे का अपमान भी हुआ। तो अपने आप को लोग सर्वोपरि समझ लिए हैं, तिरंगे का अपमान होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा राज उन लोगों ने किया। तो नस नस से वाकिफ हैं, अंग्रेजों के समय भी रहे हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, मुगलों के समय भी रहे, मुगल के तो औलाद ही रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।